एक्सरसाइज 9.3 सॉल्यूशन नंबर पार्ट 2। इससे पहले वाली सॉल्यूशन नंबर पार्ट 1 में हमने 1 से 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं 7 to 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 वाले हमने किए थे ना पहले वाली वीडियो में, वो क्वेश्चन थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन थे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, थोड़े बड़े बड़े से होंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अच्छा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो पता है ना किसे बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर पड़ते हो, मतलब स्थित हो। ठीक है, ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई भी है इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अच्छा, इन सभी क्वेश्चन में मुझे लगता है कि फिगर नहीं दे रखी होगी, एक आपको छोड़ के फिगर खुद बनानी पड़ेगी लैंग्वेज को पढ़कर। तो पहले मैंने क्या किया, ए डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो, एक पहले जब हमको पता लग गया कि साइक्लिक है तो पहले सर्कल बनेगा, उस सर्कल की बाउंड्री पर 4 पॉइंट लेकर एक क्या बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है ये सर्कल के डायमीटर है साथ साथ। ये क्वाड्रिलेटरल के लिए तो डायगोनल है, लेकिन सर्कल के लिए क्या है, ये डायमीटर, मतलब कि सेंटर से पास होंगे दोनों ओ से। तो कह रहा है कि इफ डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द, ठीक है, थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो मुझे प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा। तुमने यहाँ पर लिखा है, गिवन पढ़ते हैं एक बार। गिवन ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हुज डायगोनल AC एंड BD, जिसका डायगोनल AC और BD डायमीटर है सर्कल के। देन वी हैव टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। मुझे इस सिंपल वाले क्वाड्रिलेटरल को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको रेक्टेंगल प्रूव कैसे करेंगे, जरा ये बताओ पहले कि रेक्टेंगल क्या होता है। थोड़ा सा रिकॉल करो चैप्टर नंबर 8 को, क्वाड्रिलेटरल को। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कैसे प्रूव करते हैं। किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए प्रूव करना पड़ेगा कि चारों एंगल 90 डिग्री के हैं और अपोजिट साइड इक्वल है। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल हमने प्रूव कर दी तो मुझको यहाँ पर क्वेश्चन 2 स्टेप में पूरा करना पड़ेगा। नंबर 1 तो चारों एंगल 90 डिग्री के लाने पड़ेंगे। नंबर 2 अपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, अब ये बताओ मुझको जरा, क्योंकि AC एंड BD आर डायगोनल, AC एंड BD आर डायगोनल, सॉरी डायमीटर, डायगोनल तो है ही। AC एंड BD आर डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक, अब एक बात जरा बहुत ध्यान सुनना। मैं यहाँ से ना इस फिगर में से कुछ पार्ट बाहर निकाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। कुछ पार्ट, ये सर्कल है एक, ठीक। जब ये एक सर्कल है और मैंने सिर्फ पहले इतने डायमीटर को कंसिडर करता हूँ मैं, AC को, जो ये AC डायमीटर बन रहा है सेंटर O से जाता हुआ। और आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कहने का, जरूर इतनी चीज़ दिखाई दे रही होगी, मुझे जरूर पता है, इतना तो दिखाई दे रहा होगा। सिर्फ इतना मैंने बनाया ABC। तो कुछ याद आया क्या, एंगल इन सेमी सर्कल। इसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस 9.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार जरूर देख लें। उसमें मैंने बताया था कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है। कब, जब उस एंगल की जो लाइन्स ऑफ एंगल है वो डायमीटर के एंड पॉइंट से आए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि एंगल ABC इज 90 डिग्री। और अगर हम अब इसको भी देखते हैं, इधर भाई इधर पे बन रही है ये चीज़ तो इधर ही बन रही है ना। अगर हम AC डायगोनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर हम डायगोनल AC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ABC भी सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है और ADC भी सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है। तो दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि AC एंड BD आर डायमीटर सर्कल। सो एंगल ABC और एंगल ADC दोनों कितने के होंगे, 90 के। दोनों कितने के होंगे, 90 के। अच्छा, अब हम इसी बात को करते हैं फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एंगल वो डायमीटर BD। अगर हम डायमीटर BD से देखते हैं, ये है मेरे पास डायमीटर BD। तो देखो BD के बाद अगर इधर आ जाओ जरा A पे, ये बन गया ना सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल। और ऐसे ही इधर बन गया सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल। कौन सा एंगल, BAD भी 90 का होगा। एंगल
BAD भी 90 का होगा और जो सी पे बना हुआ है एंगल BCD भी 90 का होगा। तो ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। तो मैंने प्रूव कर दिया, एक काम तो मैंने कर दिया। इसका रिजल्ट लिखना, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, इसलिए। ठीक, तो ये हमने एक पार्ट तो प्रूव कर दिया। मुझको ABCD को रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए प्रूव ये करना पड़ेगा कि चारों एंगल 90 के हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो पहले मैंने इसकी चारों एंगल 90 के ला दिए, अब हम प्रूव करेंगे कि अपोजिट साइड इक्वल है। ठीक, उसके लिए काम करते हैं इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BDC में आ जाओ जरा। ADC और BDC को समझने के लिए मैं एक बार अलग से बना देता हूँ आपको। ADC, ADC और BDC, ये मैंने दो ट्रायंगल हमने बाहर निकाल दिए। यहाँ से ADC बाहर निकाल दिया, देखो ध्यान से, ADC बाहर निकाल दिया और उधर BDC को बाहर निकाल दिया। तो सबसे पहले मुझको तो ये बता दो कि AC और BD इक्वल हैं क्या। मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इनको। हाँ बिल्कुल इक्वल है भाई, दोनों डायमीटर तो है, डायमीटर इक्वल होता है ना। AC इज इक्वल टू BD, क्यों? क्योंकि दोनों ही डायमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही डायमीटर है ना। अब ये भी बता देना कि DC भी इक्वल है क्या। तो ये भी इक्वल होगा, बिल्कुल सर, क्यों नहीं होगा। DC भी इक्वल होगा, क्योंकि ये तो कॉमन है। और एक बात और बता दो, एंगल ADC 90 का था क्या, और एंगल BCD 90 का था क्या। कौन सा एंगल ADC और उधर एंगल कौन सा BCD, ईच 90 डिग्री। तीनों, ये दोनों एंगल कितने कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। ये दोनों एंगल है 90 डिग्री के। तो ये तो कॉन्ग्रुएंसी बन गई, कौन सी बन गई, RHS। सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल ADC एंड BDC क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों, तो बाई CPCT, दोनों इक्वल हो जाएंगी बाई CPCT। तो बाई CPCT से दोनों इक्वल, कौन कौन सी, AD और BC। हमको ये तो प्रूव करना क्वेश्चन में कि चारों एंगल 90 के हैं, अपोजिट साइड इक्वल है। तो चारों एंगल 90 के मैंने यहाँ प्रूव कर दिए। अपोजिट साइड का एक पेयर, कौन से वाला पेयर, AD और BC को मैंने इक्वल यहाँ प्रूव कर दिया। अभी एक और रह गया, उसको भी कर रहे हैं अभी, कौन सा, AB और DC। AB और DC को भी अभी हम इक्वल प्रूव कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं, अगर हम अब आते हैं AB और DC के लिए, इन ट्रायंगल ABC एंड DBC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। ABC और DBC में आगे बात करते हैं एक बार। ABC और DBC को बनाता हूँ अलग। ये हो गया ABC, और बनाता हूँ DBC, अब बनाता हूँ DBC। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगलों में आते हैं। फिर से वही बात, AC और BD इक्वल है, डायगोनल वो डायमीटर होने की वजह से। AC इज इक्वल टू BD, दोनों क्या हो गए, डायमीटर। चलो, एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, ABC और BCD को ध्यान से देखो, दोनों 90 के हैं क्या, ABCB और BCD भी। एंगल ABC और उधर एंगल BCD, दोनों ही 90 डिग्री के हैं क्या, बिल्कुल है, क्योंकि हमने पहले उसको प्रूव कर दिया है। ABC और BCD दोनों ही 90 के हैं। और तीसरा बताओ, पहला कौन सा आया था, AC और BD, फिर एंगल आ गया, और कॉमन कौन सा है इनमें, एक और चाहिएगा ना भाई, BC याद तो रहा है, BC कॉमन नहीं है क्या, BC कॉमन। तो ये भी बन गई कॉन्ग्रुएंसी, BC क्या हो गया, कॉमन। सो बाई राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी, तो इस वाली कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल, कौन कौन से जो लिखे थे ऊपर, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो बाई
CPCT, AB और DC, AB और DC भी इक्वल, साइड AB इक्वल टू DC। तो देखो ध्यान से, अपोजिट साइड के दोनों पेयर इक्वल आ गए, चारों एंगल 90 डिग्री के आ गए, तो और क्या रह गया, सिर्फ लिखना रह गया कि ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल, आल्सो ईच एंगल इज 90 डिग्री, सो quadrilateral ABCD is a rectangle, यही प्रूव करना है हमें। ठीक, नोट करो इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अगर एक ट्रेपीजियम की जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल हो, अगर एक ट्रेपीजियम समझते हो ना, ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होता है। तो इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल, अगर एक ट्रेपीजियम की जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल हो तो वो साइक्लिक होगा। क्वाड्रिलेटरल को हमें साइक्लिक प्रूव करना है। क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करने के लिए प्रूव ये करना पड़ता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है देन क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो ट्रेपीजियम मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर ABCD, ये ट्रेपीजियम ABCD में मैंने लिखा हुआ है गिवन इन ट्रेपीजियम AD इज इक्वल टू BC। जो नॉन पैरेलल साइड है AD और BC, देखो दोनों नॉन पैरेलल है ना, दोनों इक्वल है, और पैरेलल कौन कौन सी है, AB और CD। बस इतना दिया हुआ है, सिर्फ इतना। एंड प्रूव दैट ABCD इज साइक्लिक। मुझे ABCD को साइक्लिक प्रूव करना है। ABCD को साइक्लिक प्रूव करने के लिए प्रूव ये करना पड़ेगा कि इसके जो अपोजिट एंगल का सम है वो 180 डिग्री लाकर दिखाना है मुझे। एंगल B और D का सम 180 एंड नाउ एंगल A और C का सम भी 180 डिग्री लाकर दिखाना पड़ेगा। गिवन सिर्फ कितना है कि AB पैरेलल टू CD है और AD इक्वल टू BC है। ठीक, तो लिख दिया हमने इन ट्रेपीजियम AD इज इक्वल टू BC एज गिवन, AB पैरेलल टू CD एंड वी हैव टू शो दैट एंगल ABCD is cyclic, and for this prove that we have to a construction, and the construction is draw a perpendicular from point A to opposite side DC। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं A से DM, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं B से BN। ये हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं अपोजिट साइड पर। लिख देते हैं इधर परपेंडिकुलर AM, परपेंडिकुलर्स AM एंड BN आर ड्रॉ टू कितना DC पर दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखना है कैसे प्रूव कर रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना। इन दोनों ट्राइंगल में जाते हैं AMD और BNC में, बहुत ध्यान से। इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल AMD में आ गए और BNC, इन ट्राइंगल AMD एंड BNC, बहुत ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल AMD एंड BNC को बस कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो तो एक बार, बहुत ईजी है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना इनको। तो कैसे करोगे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव, हम कैसे करेंगे, समझ ध्यान से मेरी बात, बहुत ध्यान सुनना। ये बता दो, ये तो गिवन था, ये तो गिवन था ना AD और BC, अरे गिवन है ऊपर AD और BC तो हो गया गिवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात। फिर ये एंगल 90 का है क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अभी एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BNC ईच 90 डिग्री। ठीक है, और तीसरी बात, ये दोनों भी इक्वल हैं, AM और BN भी इक्वल हैं, AM और BN भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन है यार AM और AB और DC पैरेलल है ना, तो AB और DC पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस तो इक्वल होती है। ये क्या बन रहा है यहाँ पर, डिस्टेंस, ये बन रहा है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस,
डिस्टेंस बिटवीन क्या बन गया ये, पैरेलल लाइंस, ये बन गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। सो बाई आर एच एस बन गई, देखो ध्यान से, राइट हाइपोटेन्यूस साइड। सो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, सो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या, दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ट्राइंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एन सी। और जब दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो बाई सी पी सी टी, जब दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो सी पी सी टी से क्या होगा, सी पी सी टी से क्या होगा कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है भी इक्वल होंगे, एंगल ए डी एम, एंगल ए डी एम इक्वल होगा एंगल बी सी एन के, ठीक है, एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल बी सी एन। और अब एक काम करते हैं, इसी एंगल ए डी एम का नाम पूरा कर देता हूँ, एंगल ए डी एम को ले जाओ सी तक, एंगल ए डी सी, और इधर एंगल बी सी डी तक ले जाओ इसको, और ये मान लो फर्स्ट क्या किया, एंगल ए डी एम को एंगल ए डी सी लिख दिया, एंगल डी हो रहा है अभी, और बी सी एन को बी सी डी लिख दिया, ठीक। अब ये बताना है मुझको, तो आपको ध्यान से बात बतानी है कि क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, या डी सी लिखो, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज ए ट्रांसवर्सल, एंड ए डी इज ए ट्रांसवर्सल। और क्या होता है, अगर दो पैरेलल्स को एक ट्रांसवर्सल कट करती है ना, तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं अंदर वाले, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो कौन कौन से का होगा, इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। नाम बता दो ऊपर से देखकर, बी ए डी इम्प्लाइज एंगल बी ए डी, और जो नीचे वाला है ए डी सी, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, इस प्रॉपर्टी से। और अब यहाँ पर बी ए डी प्लस ए डी सी की जगह फर्स्ट से, ए डी सी की जगह फर्स्ट से, ए डी सी की जगह फर्स्ट से क्या आ जाएगा, बी सी डी। यहाँ पे इस ए डी सी की वैल्यू बी सी डी यहाँ पुट कर दी, इज इक्वल टू 180 डिग्री, कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट। और ये क्या बन गया, देखो यहाँ से क्या बन गया, एंगल बी ए डी, कहाँ है एंगल बी ए डी, ये रहा एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी कहाँ है, बी सी डी। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ तो गया, अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ गया तो ये क्या कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक। सिमिलरली जो दूसरा वाला पेयर है, या तो सिमिलरली लिख दो, या फिर ऐसे भी तो मान सकते हैं ना कि जब क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल का सम 180 डिग्री आ गया और चारों का 360 होता है, ये हमको पहले से पता है, तो बचे हुए जो दो हैं उनका भी तो 180 डिग्री ही होगा, या तो ऐसे या सिमिलरली। कौन कौन से, एंगल ए बी सी प्लस ए डी सी, इनका सम भी 180 डिग्री आ गया। तो क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, सो इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्योंकि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ opposite angle is 180 degree, so quadrilateral ABCD is cyclic। तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा हमारे पास, साइक्लिक होगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लो उसको। और बस इसके बाद देखते हैं तुरंत 9th क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द क्वेश्चन नंबर 9, ये तो हो गया। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। इस बार फिगर थोड़ा सा क्या कहते हैं, सड़ी हुई सी है, अपनी इसमें देख लेना, नोटबुक में अपनी बुक में देख के बना लेना, बहुत ज़्यादा भीड़ सी हो रखी इसके अंदर। वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये फिगर बना रखी इस तरह से थोड़ी अजीब सी। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी, दो सर्कल हैं बी और सी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थ्रू बी से 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी, बहुत ध्यान देखना, बी से 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी, सीधा एकदम ए बी डी, एंड पी बी क्यू, पॉइंट बी से एक तो ए बी डी और पॉइंट बी से ही पी बी क्यू, 2 लाइन पास हो रही है,
ठीक है। इंटरसेक्ट एट द सर्कल ए डी पी क्यू, सर्कल को ए डी पी क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट एंगल ए सी पी एंड क्यू सी डी इक्वल होंगे। प्रूव दैट एंगल ए सी पी, ये तो क्या कह रहे हैं, दिख नहीं रहा एंगल ए सी पी कहाँ बन रहा है और एंगल क्यू सी डी कहाँ बन रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। एंगल ए सी पी, ए सी पी, ये वाला जो एंगल है ए सी पी, ए सी पी, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, क्यू सी डी, ये एंगल, इन दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूव करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ना, 3 लाइनों का कुल है। ठीक, तो सबसे पहले बताओ, एक छोरा मेरे पास, क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स, क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अच्छा, हम एक काम करते हैं ना, इस सर्कल को नाम देते हैं सर्कल फर्स्ट, थोड़ा समझने के लिए, और सर्कल सेकंड। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब जरा बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से एक चीज समझनी पड़ेगी। इन सर्कल फर्स्ट, हम सर्कल फर्स्ट में आए और कंसिडर करते हैं एक आर्क को, कंसिडर आर्क एपी, और कुछ नहीं करना बस आपको। इस आर्क एपी से ना 2 एंगल बन रहे होंगे एक ही सेगमेंट में, वो पहचानने हैं बस। बहुत ध्यान से देखना, आर्क एपी को पकड़ो, अपना ध्यान सिर्फ आर्क एपी पे लेके आओ, आर्क एपी पे लेके आओ, आर्क एपी पे लेके आओ। एपी से देखो, आर्क एपी के दोनों एंड पॉइंट से 2 लाइन जा रही होंगी कहीं को और एक एंगल बना रही होंगी। आर्क एपी के, अगर मैं आर्क ए को देखो, मेरी उंगली देखना, मेरी उंगली को देखना, अभी रुक जाओ। ए पे रखो उंगली, पी पे रखो और इन लाइनों के अलोंग चलो। क्या मिला? ए सी पे मिल गया। वापस चलते हैं, ए पे उंगली रखो, पी पे, मैंने कहा ना कंसिडर आर्क ए पी पे रखो उंगली और चलो, कहाँ गए? ए सी पी, एंगल ए सी पी। अब ए को ढूंढना है ऐसे ही, फिर दोबारा पहुंचते हैं वहीं, दोबारा पकड़ो, देखो ये लाइन चल रही ए सी पी, ये मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में बने रहे इस सर्कल के। हम सर्कल फर्स्ट में हैं, क्या नाम होगा उस एंगल का? ए बी पी। देखो कितने ध्यान से लिखा मैंने, बहुत ध्यान से। जिसने ये समझ लिया, समझ लो क्वेश्चन कर लिया। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट में एंगल इक्वल होते हैं, तो मुझको तो आर्क ए पी से बनने वाले एंगल देखने हैं सेम सेगमेंट में। ए पी पर रखो उंगलियां और देखो, एक तो ये बन रहा, दोनों है लाइन ए पी से आ रही, ए सी पी। अब 2 जीबी तो आ रही इस तरह से, ए बी पी, दोनों इक्वल होंगे। ठीक, अब बिल्कुल ऐसे करते हैं इस सर्कल में, इन सर्कल सेकंड। अब चलते हैं सर्कल सेकंड में, इन सर्कल सेकंड, और एक आर्क को यहां पर कंसीडर करते हैं इस थ्योरम के लिए, कंसीडर आर्क डी क्यू। अब डी क्यू आर्क से देखो 2 एंगल फिर बन रहे होंगे ऐसे ही, डी, एक उंगली डी पे, एक उंगली क्यू पे, देखो डी क्यू आर्क से ये आ रहा, डी क्यू आर्क से ये आ रहा, डी क्यू आर्क, देखो डी क्यू आर्क से डी सी क्यू, क्या बन रहा है एंगल? डी सी क्यू, डी सी क्यू बन रहा है, बन गया ना। देखो वापस डी सी क्यू, एक और बन रहा होगा, ये बन रहा डी बी क्यू, ये वाला, देखो ध्यान से, डी बी क्यू। तो एंगल इन सेम सेगमेंट वाली थ्योरम हमने इन दोनों सर्कल में लगाई, इन दोनों आर्क को कंसीडर करते हुए। सर्कल फर्स्ट में आर्क ए पी के लिए, सर्कल 2 में आर्क डी क्यू के लिए, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, हमने ये लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये बताओ, ये दोनों एंगल अपोजिट वर्टिकल एंगल है क्या? ये वाला और ये वाला अपोजिट वर्टिकल एंगल, क्योंकि क्या नाम होगा? एंगल ए बी पी, क्योंकि एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल डी बी क्यू। ये मैंने गलत लिख दिया शायद, डी बी क्यू आना था यहाँ पे, ये तो था ना डी सी क्यू और डी बी क्यू। ठीक है, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे ना, डी बी क्यू। क्यों डी बी क्यू? क्योंकि ये क्या है? ये है अपोजिट वर्टिकल एंगल्स। कौन कौन से? ए बी पी
और उधर से डी बी क्यू, दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट वर्टिकल एंगल है। अब ए बी पी की जगह तो रख दो ए सी पी, यहाँ पे ए बी पी की जगह तो क्या रख दो फर्स्ट से ए सी पी, और यहाँ पर डी बी क्यू की जगह रख दो डी सी क्यू, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। भाई ए बी पी की जगह क्या रख दिया ए सी पी, और डी बी क्यू की जगह क्या रख दिया डी सी क्यू, दैट इज अर्थात दैट इज ए सी पी डी सी क्यू को हम क्यू सी डी तो कह ही सकते हैं भाई, क्यू सी डी। ये हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।